मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के साथ साथ में यज्ञ का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। जब हम किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उसके पश्चात में यज्ञ परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। यज्ञ हवन आदि आपको करना पड़ता है। आज हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया हुआ बलि वैश्वदेव यज्ञ, उस यज्ञ के बारे में जानकारी देंगे, जिसे सिर्फ आपके घर में आपको 5 मिनट में यह यज्ञ करना। जब आप भोजन आपके घर में बन जाता है, उसके पश्चात में इस यज्ञ को आपको करना है। इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट का समय लगेगा। इसको हर गायत्री साधक को करना चाहिए। और जो भी लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, उनको सभी को, यदि वो अपने परिवार में इस यज्ञ को करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी हवा, जिससे हम बोलते हैं किसी ने हमारे ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया है, या आप कर्ज से लिप्त चले आ रहे हैं, आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, लोग एकदम जो है एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे विषयांतर हो गए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यदि आपके घर में होगी तो उससे आपको निजात तो मिलेगी ही। और फिर शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन को किस प्रकार से यज्ञ वातावरण के माध्यम से उसे इस प्रकार से प्रसाद रूप में परिणत किया जाए कि उसे खाने वाला व्यक्ति जो है हर प्रकार से स्वस्थ भी रहे और उसकी मानसिकता भी स्वस्थ रहे। तो इस बारे में आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। इसको यदि आप नित्य अपने घर में करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए कई समस्याओं का समाधान आपको इससे मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जब भी आपके घर में भोजन बनता है दोपहर को, तो उस समय आपको 5 मिनट का समय निकालना चाहिए परिवार के लोगों को, और इस यज्ञ को आपको करना चाहिए। इसका नाम पूज्य गुरुदेव ने बलि वैश्वदेव यज्ञ बताया है। इसका अर्थ होता, बलि का अर्थ होता है बलिदान, त्याग, उपहार, भेंट। वैश्व का मतलब होता है समस्त विश्व के कल्याण के लिए, और देव का मतलब होता है दिव्य प्रयोजनों के लिए। तो इन सब प्रयोजनों के लिए जब हम इस यज्ञ को करते हैं और उससे जो बचा हुआ भोजन रहता है, वो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन लाता है। तो इस यज्ञ को करने के पूर्व आपको तैयारी में करना क्या है, एक आधार लेना है। उसका स्टील का बना हुआ रहता है, तार का, जिस प्रकार से कि अपन स्टैंड बनाते हैं उस प्रकार का रहता है। जिस गैस चूल्हा उसके ऊपर आपको रखना है, और उसके ऊपर जो है आपको एक गोबर का बना हुआ, उसको गोमे कुंड बोलते हैं, जिस प्रकार से दीपक रहता है वैसा दीपक नुमा उसको बना लेना है। उसको उसके ऊपर रख करके फिर गर्म करना है। घी की तैयारी करके रख लें अलग से। उसको यज्ञ के लिए जो है आपको ये सामग्री अलग रखना चाहिए, घी अलग रखना चाहिए, कपूर आपको अलग रखना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ आप रख लें, और हवन सामग्री रख लें। और एक जो है धूपदानी होती, मिट्टी की आती बनी बनाई, जो आप बाजार से लेकर के आते हैं, उसको रख लें। एक खाली आप जो है आप डब्बा अलग से रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयारी करके रखना चाहिए। जब आपका भोजन बन जाए, उसके पश्चात आप एक कटोरी में थोड़ा सा ज़्यादा थोड़े से चावल ले लें, रोटी के कुछ उसमें टुकड़े डाल दें, और थोड़ा सा आप उसमें गुड़ डाल दें। और उसके पश्चात में जो आपकी हवन सामग्री है उसमें जायफल इत्यादि मिला रहता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें, उसमें लोभान मिला दें, और उसमें जो है आप कपूर भी उसमें मिला दें। और इन सब चीज़ों को मिलाने के पश्चात में आप 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र के द्वारा आपको देना है। किस प्रकार से देना, वो मंत्र हम जो है आपको नीचे 5 मंत्र आपको दे देंगे। तो उन मंत्रों के द्वारा आपको जो है एक एक आहुति उन मंत्रों को बोलते हुए देते जाना है। तो 5 आहुति आप दे दें, और 5 आहुति आप जो है महामृत्युंजय मंत्र से दे दें। उसके पश्चात में जो बचा हुआ उसमें जो भोजन की सामग्री है उसको सभी को प्रसाद रूप में सभी को दे दें। तो वो भोजन के साथ में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ होगा। और उसके पश्चात में जो धूपदानी है
उसको उठा करके एक चम्मच से और उसको धूपदानी में रख दें और उस धूपदानी को ले जा करके अपने घर के किसी मुख्य कमरे में रख दें ताकि उसका धुआं जो है सभी कमरों में चला जाए। तो इस प्रकार से आपको नित्य करना चाहिए और फिर उसके पश्चात उसके जो धूपदानी में जो सामग्री बच जाती है उसको जो है आप एक खाली डिब्बे में एकत्रित करते जाएं, जो कि आपके घर के जो पौधे हैं उनमें आपको दें, तो उनके लिए वो एक खाद्य सामग्री बनेगी जिससे कि आपके पौधे भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो उसके लिए वो खाद्य सामग्री के रूप में आपको उपयोग लाना चाहिए। प्रातःकाल जब आप पूजन करते हैं उस समय 1 चम्मच उसमें जो है आप गोमय कुंड है उसमें आपको गरम करके और 1 चम्मच जो है पहले उसको गरम कर लें 1-1.5 मिनट और फिर उसके बाद उसको जो है उसमें धूपदानी में रख करके 1 चम्मच उसमें हवन सामग्री डालें और शाम के समय भी इस प्रकार से आरती करने के पहले जो है यज्ञ करें, तो निश्चित रूप से आपके घर में कई प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। तो इस यज्ञ को आपको अपने घर में नित्य जरूर करना चाहिए, जिससे आपके लिए अनेक प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। बहुत छोटा सा यज्ञ है, 5 मिनट का सिर्फ समय लगता है। तो जीवन में कई प्रकार की चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। तो इस यज्ञ को आपको जरूर करना चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को भी जरूर बताना चाहिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सके। आपके घर में कोई आपके इष्ट मित्र बैठने के लिए आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए।